की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी। उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी, द कोलकाता फाइल्स। सच में यह रूह कपा देने वाली वीडियो है दोस्तों। असली दरिंदा संदीप घोष हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद भी उसने अपनी पत्नी के पेट में लात मारी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हुई और खुद हॉस्पिटल नहीं ले गया। आसपास वाले पड़ोसी लेकर गए। एक नई वीडियो सामने आ गई है, जो कि अस्पताल की है। डॉक्टर बिटिया वाले केस की असली वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अभी कोलकाता केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद हर कोई दंग है। सीबीआई तो सर पकड़ कर बैठ गई है। सीबीआई को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट डाला है। केस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो राय असली दरिंदा नहीं बल्कि कोई और है। इस नई वीडियो ने ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अगर यह वीडियो सीबीआई के हाथ न लगती तो असली हैवान सामने ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों, यकीन मानिए, जो अभी नई वीडियो कोलकाता केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है। साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए हैं। पुलिस से लेकर सीबीआई तक सभी परेशान हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऐसे उच्च अधिकारी का भी इस केस से ताल्लुकात दिख रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे यह केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए सबूत लगते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता रेप केस मामले में एक नई जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि संदीप घोष कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है। संदीप घोष तो मिनी सीएम निकला, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा निकला। तभी तो इसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। बताते हैं आपको इसकी असली ताकत के बारे में। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है, वरना संदीप घोष को आज तक कोई अंदर नहीं कर पाया है। जो आया उसकी छुट्टी हो गई संदीप घोष के आगे। लेकिन सीबीआई जब सेंट्रल एजेंसी आई तो राज्य का दखल नहीं हो पाया, इसलिए संदीप घोष अरेस्ट हुआ है। ताकत देखिए जरा इसकी। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा। हमेशा रसूख इतना था कि 2 बार इसने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो गया। डॉक्टर से रेप मर्डर के 2 दिन बाद इस्तीफा दिया इसने और इसके कुछ घंटे बाद नए कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में 16 नंबर पर था, लेकिन अचानक पहले नंबर पर आ गया। यह क्या है? यह रसूख और ताकत ही था। इसका 31 मई 2023 को संदीप का ट्रांसफर हो गया। 24 घंटे में ऑर्डर वापस हो गया। 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर किया गया। 9 अक्टूबर को संदीप घोष को फिर बहाल कर दिया गया। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई। स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की थी। संदीप घोष से सीबीआई ने बार पूछताछ की, 15 बार पूछताछ की, 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और लगभग 100 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब। सीबीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है। उसी भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई। ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने आरजी करर कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई के बाद ईडी भी संदीप घोष की से पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाओं के सिंडिकेट का भी आरोप लगा है। दावा है कि मृतक डॉक्टर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोचर आरोप लगाए। उनमें मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप रहा है, क्योंकि आरोप लगते हैं बंगाल में ऐसा बहुत बड़ा रैकेट चलता है। संदीप घोष तो वहां चले गए जहां उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है।
रेप के नाम पर अब आवाज उठ रही है कि ममता के कमिश्नर संदीप घोष तो गिरफ्तार हो गए। ममता के करीबी कहे जाते हैं विनीत गोयल कमिश्नर साहब आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है ये इतने ताकतवर हैं कि इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है, इन्हें कमिश्नर पद से हटाया जाए, इसलिए प्रदर्शन हो रहा। अगली तस्वीर देखिए, यह प्रदर्शन कमिश्नर के स्केच के साथ हो रहा है कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, कोलकाता में बने हुए, उसके बाद यह बड़ा प्रदर्शन लोगों के हाथ में कमिश्नर की तस्वीर उनका स्केच है। लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए, कमिश्नर का पुतला जलाया। बड़े स्तर पर बंगाल में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी। संदीप घोष पर बहुत बड़ा आरोप लगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हर रोज कोई अस्पताल से जुड़ा शख्स आरोप लगा रहा है। पहला तो लोग कह रहे हैं कमिश्नर इस्तीफा दे, कोलकाता का तुरंत तत्काल। दूसरा आरोप संदीप घोष पर जो लग रहा है, पश्चिम बंगाल में पिछले 25 दिन से उबाल है। संदीप की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी ट्रेनिंग। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से बवाल मचाए डॉक्टर। अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सड़क पर है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की इस्तीफे की मांग हो रही है और इस बीच अस्पताल के एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर कौशिक लाहिड़ी ने कहा है कि डेड बॉडी की तस्करी अस्पताल में होती थी। अस्पताल से डेड बॉडी को मोटे पैसे लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाता था। अस्पताल में इस्तेमाल इक्विपमेंट्स यानी संसाधन दूसरे अस्पतालों को बेचे जाते थे, बगैर यह सोचे कि दूसरे अस्पतालों के मरीजों को HIV एड्स हो सकता है। डॉक्टर लाइडी ने यहाँ तक कहा कि पैसे लेकर डॉक्टर तक बना दिए जाते थे। मेडिकल कॉलेज में मतलब जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी उन्हें पैसे लेकर पास करा दिया जाता था। यह सब कुछ अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की देखरेख में होता था, जिसके खिलाफ 3 साल पहले भी बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन सियासी रसूख का फायदा उठाकर कुर्सी पर बना रहा संदीप घोष। सुनिए जरा डॉक्टर लायरी को, जो संदीप घोष पर यह सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। जब एक पत्रकार ने डॉक्टर लायरी से पूछा कि डॉक्टर साहब, आपने ये कहा है कि कुछ बहुत बड़ी बातें वह जानती थी जिसको लेकर के उसको चुप कराया गया है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी डॉक्टर लायदी ने जवाब में कहा कि देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है। 10:10 पर पुलिस में ये कहा कि अनकॉन्शियस बॉडी वहां पर मिला। ये अनकॉन्शियस बॉडी नहीं था, ये दूर से भी पता चलता है ये एक डेड बॉडी है। उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है। जहां पे यह बॉडी मिला वहां पर सब दूसरा मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर मेडिकल काउंसिल से, सब नेता, पॉलिटिकल पर्सन, सभी लोग वहां थे। तो बात करने से नहीं होता है, सबूत का जरूरत होता है, तो सबूत को मिटा दिया गया। आफ्टर सनसेट उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद FIR हुआ। रात को 11:45 पर सो। अगले दिन वो जो प्रिंसिपल है वो छोड़ दिया, वो पोस्ट छोड़ दिया। 2 घंटे के अंदर उसको दोबारा बैठा दिया दूसरा मेडिकल कॉलेज में। ऐसा ये क्यों हो रहा है? एक कोई भी जगह पे अगर कोई क्राइम हुआ तो शील्ड करने का जरूरत नहीं है वो क्रिमिनल को। ये बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन से शील्डिंग का कोशिश हो रहा है, ये डॉक्टर होने का नाते दैट इज मोस्ट पेनफुल फॉर अस। फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि तो क्या वहां पर मानव अंग तस्करी हो रही थी? इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आपको लगता है आपने कभी खबर ऐसी सुनी? तो डॉक्टर लाइडी ने जवाब में बताता कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ना, जैसे आपका कोई सिरिंज, कोई गॉज बेस, कोई मास्क, कोई ग्लव्स, वो दे आर बीइंग सोल्ड कहां? टू बांग्लादेश। अब मैं आपको बताता हूं कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गए। किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है? जेल में, CBI के जेल में लॉकअप में रहेंगे। और संजय रॉय पहले से गिरफ्तार हो चुका है। अब क्या आरोप थे? संदीप घोष पर ढेरों आरोप। आरज करर अस्पताल प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। पहला आरोप, अस्पतालों में शवों को बेचता था। संदीप घोष CBI संदीप से 6 दिनों से पूछताछ कर रही थी। अब इतने दिन हो चुके थे, संदीप घोष को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया। अख्तर अली ने कहा था कोलकाता पुलिस से संदीप की शिकायत की अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था। कई बार मौत के बाद शव लेने कोई नहीं पहुंचता था, तो मौत के बाद कई बार परिवार को जानकारी नहीं होती थी। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए भी शव अस्पताल में आते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का भी सौदा करता था। संदीप घोष अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं। इस पर मानव अंग तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक है।
ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया। यह भी आरोप लग रहे हैं। दावा यह है कि घटना साधारण लगे, इसलिए रेप किया गया ताकि मानव अंग के अवैध कारोबार की बात सामने न आए। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया कि घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाते थे। अवैध गतिविधियों से हर महीने लाखों कमाते थे। शवों की तस्करी के साथ दवा की तस्करी का भी इल्जाम है। इन पर सिरिंज तस्करी से लेकर बायोवेस्ट तस्करी तक का आरोप है। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में शामिल कराया, रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवा था। प्रिंसिपल यही आरोप दूसरे लाइडी भी लगा रहे हैं। अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में 20% रिश्वत लेता था। सीबीआई के जांच के साथ संदीप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और अब इतनी बढ़ गई कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए कोलकाता के डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि खुली आंखों से यह सब कुछ वह अब तक देख और सह रहे थे। सुनिए एक डॉक्टर ने क्या कहा, आप लोग भी सुनिए। डॉक्टर ने कहा कि राजनीति करने के लिए न बड़ा मन चाहिए, लेकिन यह ममता बनर्जी का सरकार का इतना छोटा सामान चिकन हार्टेड बोलते हैं। आरजी और बेटी का नाम लेने में, कंडोलेंस देने में, उसमें भी आप लोग का इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ, अच्छा हुआ। यह बंगाल के लोग देख रहे। आप लोग का मानसिकता सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में यह जांच सीबीआई को ट्रांसफर हो गई। तो अगर उसमें कुछ विलंब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, जिसके नियंत्रण में सीबीआई है। जहां तक विधेयक की बात है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधेयक जब आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो उसको देख लेने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप मर्डर हो रहा है। इसको बहुत जल्दी रोकना पड़ेगा, चाहे जैसे रोका जाए। तो यह गुस्सा था डॉक्टरों का, जो आप लोगों ने सुना। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।